धोखेबाज बेवफा बीवी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को इतना प्रताड़ित किया, इतना अपमानित किया कि उसके पास मौत को गले लगाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा था। दोस्तों, आप देख रहे हैं विदर्भ मीडिया न्यूज ग्रुप का एबीके न्यूज यूट्यूब चैनल और मैं राम कैथवास आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यह घटना और वारदात मानकापुर पुलिस थाने के अंतर्गत गोधनी रेलवे है, जहां पर एक खान सोसाइटी में श्याम राव ठाकरे का परिवार रहता है। वह अपने परिवार के साथ, उनके परिवार में नरेंद्र ठाकरे जो कि उनका बेटा था, उन्होंने उसकी शादी बालाघाट में एक दुर्गेश्वरी नामक महिला के साथ की। उसे बहू बनाकर धूमधाम से अपने घर पर लाए, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि जिस बहू को वह धूमधाम से अपने घर पर ला रहे हैं वही उनकी मौत, बेटे की मौत का कारण बन जाएगी। यह घटना 17 फरवरी की है, जहां पर नरेंद्र ठाकरे ने अपने घर पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। घटना इस प्रकार बताई जाती है कि राहुल मनोहर नामक एक व्यक्ति है, जिसके की दुर्गेश्वरी मतलब जो कि नरेंद्र ठाकरे की बीवी थी, उसके साथ अवैध प्रेम संबंध स्थापित हो गए। राहुल मनोहर का नरेंद्र ठाकरे के घर पर आना जाना था और इसी दौरान उसके साथ प्रेम संबंध बन गए। दुर्गेश्वरी और राहुल मनोहर नामक व्यक्ति ने नरेंद्र ठाकरे को एक दिन मारपीट की, बीवी के सामने ही, उसकी बीवी के सामने नरेंद्र ठाकरे को राहुल मनोहर ने अपमानित किया। इसी अपमान से क्षुब्ध होकर नरेंद्र ठाकरे ने अपने पिता को कहा कि अब जीने का कोई फायदा नहीं है, और उसने अपने घर में फांसी लगा ली। उसकी जान चली गई। लेकिन यहां भी एक ट्विस्ट देखिए। मानकापुर पुलिस थाने में आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया गया। काफी दबाव के बाद आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया राहुल मनोहर और उसकी पत्नी दुर्गेश्वरी पर। लेकिन पुलिस इसमें भी ढील ढाल का रवैया अपनाती रही। नरेंद्र ठाकरे मरने वाले मृतक नरेंद्र ठाकरे के पिता श्यामराव ठाकरे का कहना है कि राहुल मनोहर और उनकी बहू दुर्गेश्वरी ने जानबूझकर उनके बेटे को फांसी पर लटकने के लिए मजबूर कर दिया, और पुलिस ने उनका बयान भी नहीं लिया, ना उनकी पत्नी का बयान लिया। पता नहीं किन के बयान के आधार पर उसने दुर्गेश्वरी को आरोपी बना लिया। राहुल मनोहर जो कि उसका अवैध प्रेमी था, उसके खिलाफ कार्रवाई की, और पता चला है कि दोनों न्यायालय से जमानत पर रिहा भी हो चुके हैं। मरने वाले नरेंद्र ठाकरे के पिता का कहना है कि उन्हें न्याय चाहिए। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री से लेकर पालक मंत्री श्री चंद्रशेखर बावनकुळे तक को पत्र लिखा है। नरेंद्र ठाकरे के पिता का कहना है कि यह मौत का मामला इतना आसान नहीं है। उन्होंने सरकार से इसकी फिर से सीआईडी जांच की मांग की है। धोखेबाज बहू की वजह से अपने बेटे को खो देने वाले पिता का दर्द सुनिए इस वीडियो में। कि लड़के ने फांसी लगाया था, तो क्यों लगाया था फांसी? राहुल मनोहर ने उसको मारा था। कैसे मारा भाई? मेरे लड़के को किराए के कमरे में बुलाया और वहाँ पे मारा बहू के सामने। बहू ने कुछ नहीं बोली और मारा वहाँ पे। तो वहाँ मकान मालक भी था। मकान मालक ने पहले बोले कल आना, उसको बुलाए और मारा वहाँ पे। फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? मारने के बाद में मार खाया। वो बोले साइन कर, मैं इसे शादी करूँगा। उसने साइन नहीं किया। वो बोले मेरे बाबा के सामने शादी करूँगा। तो मेरा इतना ही कहना है। नहीं हुआ क्या? उसके बाद क्या हुआ फिर? जब मारा तो आपका लड़का घर आया कि कहाँ गया? वहाँ से आ गया, फिर मार खाया और आ गया। फिर रिपोर्ट नहीं दिया। रिपोर्ट देने के बोले मैंने
अब डर लगे उसको कि राहुल बोले थाने के अंदर गया तो तू फंस जाएगा बोले करके धमकी दिया उसने, त्रिपुर ने दिया उसने। और उससे बहुत डरता था मेरा लड़का। और वो फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? फिर मेरा लड़का घर को आ गया। फिर मेरा लड़का बोले मेरा औरत के सामने उसने मेरे को मारा, धमकी दिया मारने की। तो मैं अब जी के क्या करूँगा भाई, मैं मर जाऊँगा अब, बचना मेरा ठीक नहीं है मेरा, ऐसा करके बोलने लगा वो। मैंने बोला बेटा नहीं मरना, लेकिन नहीं सुना। बहुत समझाया, उसकी माँ ने समझाई, मैंने समझाया, माँ भी लकवा पेशेंट है, बहुत समझाने के बाद भी नहीं समझा। फिर आखिरी में उसने वो फांसी लगाई गया। ये मनोज राहुल, ये मेरे को फिर से जांच होना चाहिए, सीआईडी जांच होना चाहिए, और किराए के कमरे में भी सीआईडी जांच होना चाहिए, यहाँ मेरे घर पे भी होना चाहिए। फिर सच और सिर्फ सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए एबीके न्यूज। नमस्कार।